हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 जो आपको 28 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा जो चैप्टर आपका है एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा सबसे पहले उसका रीकैप आपको दिया गया है। स्टोरी टिल नाउ द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। जो ओल्ड कपल है उन्होंने अपने जो डॉग था मुको उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स। उसको अपने चॉपस्टिक्स से छोटे छोटे फिश के टुकड़े वो खिलाते थे। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। और जितना बॉइल्ड राइस वो चाहता था, जितना वो खा सकता था, उसको पूरा प्रोवाइड किया जाता था। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड दिया जाता था। इसका मतलब ये है, वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। और एक दिन जो डॉग है उसने अपने मास्टर को कहाँ क्या गाइड किया, कहाँ लेकर गया, वो हीप ऑफ गोल्ड उनको मिला, ट्रेजर तक लेकर गया। द काइंड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड। और वो फार्मर ने क्या किया, उससे उस पैसे से एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। होस्टेड अ फीस फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी। एंड हेल्प हिज पुअर नेबर्स, और अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो गरीब पड़ोसी हैं, उन सबकी मदद की। तो इस तरह से देखिए, जो काइंड हार्टेड होते हैं वो अपने से पहले दूसरों के भी बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। तो यहाँ बेटा क्या है, मोरली बैड जो होते हैं उनको विकेट बोला जाता है। तो अब उसी गांव में एक और ऐसा कपल था जो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं थी उनके अंदर, कोई भावुकता नहीं थी, और ना ही कोई दया भावना थी किसी के लिए। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। उन्होंने हमेशा हर डॉग को किक किया है, लात मारते थे, चिल्लाते थे जब भी कोई कुत्ता उनके घर के आसपास आ जाए या वहाँ से गुजरता था। तो hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। तो बेटा डेंटीज और यहाँ पर कॉक्स्ट का मतलब क्या है, जब उन्होंने सुना कि जो उनका पड़ोसी है उसको उसके गुड लक का कारण क्या था, उनका डॉग, तो उन्होंने उस डॉग को मनाने की कोशिश की, उसको फुसलाने की कोशिश की। कॉक्स्ड द डॉग इन द गार्डन, अपने गार्डन में। और वहाँ पर उसके लिए छोटे छोटे बिट्स ऑफ फिश पीसेस जो थे उन्होंने छोटे छोटे करके रखे, और दूसरे खाने की बहुत से एक दावत की तरह उसके लिए तैयार कर दिया। वहाँ पे सब ऑप्शंस दे दी, डेंटीज मतलब खाने की और अच्छी अच्छी चीज़ें। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, और ये सोचा कि उनके लिए वो खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो कुत्ता था वो तो खुद ही डरा हुआ था उस पेड़ से, उस दोनों जो जोड़ा था, बूढ़े बुजुर्ग जो दोनों थे, वो नीदर ईट नोर मूव। ना तो उस डॉग ने वहाँ पर कुछ खाया, ना ही वो वहाँ पर उसने मूव किया, कहीं लेकर गया उनको। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स एंड टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ड्रैग करना, उसको खींचना शुरू किया, उसको खींचते हुए लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने स्पेड और हो ले लिया कि खुदाई कहीं पर भी वो अगर इंडिकेशन देगा तो वहाँ खुदाई करके देखेंगे ट्रेजर। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। अब ज़्यादा देर नहीं, उसने क्या किया, डॉग ने पाइन ट्री के नीचे वहाँ पर गार्डन में पाइन ट्री के पास उसने वहाँ पर इस तरह से इंडिकेशन दिया, सूंघना शुरू किया। देन ही बिगेन टू पॉव एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और उसने वहाँ पर अपने पैरों से खोजना और फिर उसके बाद खोदना, मिट्टी को शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले beneath, क्विक वाइफ hand me the spade and hoe, began to cried the greedy old fool as he danced with joy। अब वाइफ ने भी वहाँ पर क्या कहा, दोनों ही ये चाहते थे, दोनों की ही इच्छा, दोनों ही बहुत ज़्यादा लालची थे। तो उसने जैसे ही देखा वो उधर स्क्रैच कर रहा है अपने पैरों को, तो ये हिंट था, ये हिंट होता है बेटा डॉग्स के या किसी भी एनिमल को उसके बिहेवियर से आप जज करते हो। तो वो बिहेवियर
उसने देखा और उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे दो, मैं जल्दी से इसको खोदती हूँ और मैं खोता हूँ। और इस तरह से वो जो लालची पेयर है वो डांस करने लगे जॉय से कि हाँ इसने हमें एक ऐसा स्पॉट बताया जहाँ ट्रेजर मिलने वाला है। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो, कोवेटियस है जो बस किसी तरह से भी उनको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वेल्थ की, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब कुछ मिल जाए। एंड द ओल्ड क्रॉन विद द हो बिगेन टू डिग। अब ओल्ड क्रॉन क्या है? ओल्ड क्रॉन है ओल्ड अगली ओल्ड लेडी। ये जो CRONE बेटा, CRONE जो वर्ड है ये क्रॉन, ये है ओल्ड अगली अगली लेडी है। ये बहुत सुंदर नहीं थी देखने में, ओल्ड है और दूसरा अगली है, अगली ओल्ड वुमेन। बिगेन टू डिग, उसने वो डिग करना शुरू किया एज पर इंडिकेशन, जैसा कि डॉग ने दिखाया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, वहाँ कुछ नहीं मिला लेकिन सिर्फ एक, क्या किटन कौन होता है? बिल्ली का बच्चा। वहाँ एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था जिसको अंदर दबा रखा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और वो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से इन सभी को अपना नाक बंद करना पड़ा, वो सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहे थे। अब ये दोनों को ही अपने जो दोनों वो स्पेड और हो लेके गए थे अपने वो टूल्स को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बदबू बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी उनसे। फ्यूरियस एट द डॉग, अब वो गुस्सा आ रहा था, एंग्री एट द डॉग, एंड ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब उस पर गुस्सा आ गया उन लोगों को कि उसने हमें ट्रेजर नहीं दिया, उसने तो हमें ये गंद ढूंढवाया और इस तरह से, ये क्या है इतनी गंदी स्मेल। तो उन्होंने उसको किक किया, उसने उसको मारा। और ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली, और ओल्ड वुमेन ने तो इतनी बुरी तरह से मारती गई जब तक कि उसने उसके सिर के टुकड़े नहीं कर दिए। इन द सेम, अब जब इतना किसी को मारेंगे बेटा, जब काइंडनेस है ही नहीं, वो तो उसको बिल्कुल मार के उसको ऐसे कर दिया कि उसको पूरी उसकी जो हेड है उसके टुकड़े कर दिए विद द शार्प हो। देन दे फंग हिम इनटू द होल। अब उन्होंने बेटा, फंग मतलब क्या होता है? फिंग का सेकंड फॉर्म, इसके बाद फंग है। तो दे देन फंग, उसको बिना किसी दया भावना के बस एकदम से उन्होंने पटका इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास। तो कारकास क्या होता है? लाश। कारकास के ऊपर उन्होंने क्या किया? उसने कारकास को जब उसको गड्ढा किया, गड्ढा एक होल था, होल में उन्होंने उसको बिना किसी दर्द के उसको उसमें फेंका और उसके ऊपर मिट्टी डालकर एक पूरा ढेर इकट्ठा कर दिया। तो इस तरह से बेटा यहाँ तक स्टोरी जो बताई गई है। सबसे पहले क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग्स। तो बेटा यहाँ मीनिंग्स लिखे गए हैं और मीनिंग्स के साथ ही हमें उसके जो वर्ड है उसको ज्वाइन करना है। तो जैसा कि कॉग्स हमने अभी किया था, कॉग्स क्या होता है? परसुएड। देन डेंटीज क्या है? टेस्टी फूड। आफ्टर दैट पॉइंट स्क्रैच का मतलब होता है डॉग डिग विद हिज फीट। देन बीनीथ, वेरी गुड, बीनीथ का मतलब होता है अंडर। नेक्स्ट कोविटस, तो कोविटस होता है अ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ। देन क्रोन, मैंने अभी आपको बताया क्रोन क्या है? अगली ओल्ड वुमेन। देन फ्यूरियस क्या होता है? फ्यूरियस होता है एंग्री। आफ्टर दैट कारकास मीन्स होता है बेटा डेड बॉडी। तो ये है आपका सेकंड। तो इस तरह से आप बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर एक बार आप इसके आंसर्स को नंबर डाल के सिर्फ एक बार नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। कॉपी में बाद में करेंगे, पहले समझना ज़रूरी है। देन क्वेश्चन, वाई डिड ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग। जो ग्रीडी कपल था, जो लालची दंपति थे, उन्होंने डॉग को क्यों दिए गोल्ड कॉइन्स, क्यों दिए? अगर अब बेटा सबसे पहले ग्रीडी वर्ड है ना, तो ग्रीडी यहाँ पर क्या बता रहा है? जो डॉग है उसने गोल्ड कॉइन्स अरेंज करा दिए थे।
तो जो दूसरा कपल था ग्रीडी कपल था, तो ग्रीडी कपल ने उसको परसुएड करने की कोशिश की, उसको लालच देने की कोशिश की, उसको खाना खिलाने की कोशिश की, ये सोच के कि वो वाई डिड, क्यों किया ये सब, उसको खाना खिलाया, उसको मनाने की कोशिश की, टू फाइंड वे टू ट्रेजर, बिकॉज द डॉग वॉज हैंग्री, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं था, फॉर हेल्प इन फार्मिंग ऐसा भी नहीं था, फॉर किटन नो, टू फाइंड वे टू ट्रेजर, वो वे टू ट्रेजर चाहते थे कि वो डॉग उन्हें वो ट्रेजर का रास्ता दिखाएगा। वॉट ले बीनीथ द ग्राउंड, तो ग्राउंड के अंडर, ज़मीन के अंदर क्या था, क्या, तो वो था बेटे देखिए, ले बीनीथ क्या लेटा हुआ था, तो इस पे क्या होगा, ओवर अ डेड किटन, एक डेड किटन थी वहाँ पर, जो धरती के, जो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। देन हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, तो जो कपल है उसने डॉग को कैसे पनिश किया, तो जो कपल है बेटा, वो जो ग्रीडी कपल है, उसने तो क्या किया था, डॉग को इतना मारा कि उसको डेड कर दिया। दे टाइड द डॉग, दे किल्ड द डॉग, दे लेफ्ट द डॉग अलोन, दे फेड द डॉग, तो उन्होंने फेड भी नहीं किया था, उन्होंने छोड़ा भी नहीं था, और उन्होंने टाई भी नहीं किया था उसको, एक्चुअली दे किल्ड द डॉग, उन्होंने फाइनली जब उनको गुस्सा आया तो उसने किल कर दिया था उसको। देन आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water, as well as keep learning and enjoying, stay blessed and healthy, subscribe, press the bell icon, जैसा कि आपको पता है बेटा, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।